हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो बहुत यूनिक होने वाला है। देखिए, वैसे तो आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिनमें आपको ये बताया जाता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे। तो आज के इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि मार्केट में जो अपमूव आया है ये जेन्युइन है, ये सस्टेन करेगा या ये फेक है। और मार्केट अगर नीचे गिरता है तो जो मार्केट में फॉल आया है ये फॉल जेन्युइन है या ये सिर्फ फेक है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मार्केट में जो भी मूव आया है वो फेक है या जेन्युइन है, ये आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्केट के ऊपर जाने के दो रीजन होते हैं और वो दो रीजन क्या है। पहला रीजन है लॉन्ग बिल्डअप और दूसरा रीजन है शॉर्ट कवरिंग। मार्केट ऊपर दो वजह से जाता है, या तो लॉन्ग बिल्डअप की वजह से या शॉर्ट कवरिंग की वजह से। और मार्केट नीचे भी दो वजह से गिरता है, या तो शॉर्ट बिल्डअप की वजह से या लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से। तो ये जो चार टर्म है ये आपको हमेशा याद रखनी है। चार टर्म कौन सी है? लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये चार टर्म आपको हमेशा याद रखनी है। यही रीजन होती है मार्केट के ऊपर या नीचे जाने का। और इन्हीं चार टर्म्स के अंदर छुपा है कि मार्केट में जो मूव आया है ये फेक है या जेन्युइन है। तो ये आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है और शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। ये दो वो रीजन है जिनकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग बिल्डअप की। देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट के ऊपर जाने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है, तो इस सेटअप को बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। इसका मतलब यह है कि मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है और ये जो अपमूव आया है ये सस्टेन करेगा और यहां से मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो अगर लॉन्ग बिल्डअप से मार्केट ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो अपमूव आया है ये सस्टेन करेगा, ये जेन्युइन है और मार्केट यहां से और ऊपर जा सकता है। उस केस में आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो जब लॉन्ग बिल्डअप बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है। उसी तरह से जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो भी मार्केट ऊपर जाता है। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है वो अब हम समझते हैं। तो देखिए, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। शॉर्ट कवरिंग में मार्केट ऊपर जाता है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे आता है। जब मार्केट ऊपर जाए, जब प्राइस ऊपर जाए और ओपन इंटरेस्ट नीचे आए, इस सेटअप को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। और ऐसा क्यों होता है? जब प्राइस ऊपर जाता है तो ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर रखा था, जिन्होंने सेलिंग पोजीशन ले रखी थी और अब मार्केट में अपमूव आना शुरू हो गया, तो हुआ क्या? जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जाएगा तो जिन्होंने बेच रखा है उनको लॉस होगा। तो जिन्होंने बेच रखा है, जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर रखा है, उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया। और जिन्होंने बेच रखा है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे? खरीद कर। जिन्होंने बेच रखा है, अगर आपने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है, आपने कुछ सेल किया है, तो आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कैसे करोगे? उस ट्रेड को वापस बाय करके। अगर आपने कुछ सेल किया है तो आप उसको बाय करके बंद करोगे, और अगर आपने कुछ बाय किया है तो आप उसको सेल करके बंद करोगे। तो जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर रखा था उनको अब अपने ट्रेड्स को बंद करना है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो उन्होंने पहले सेल कर दिया था, अब क्या कर रहे हैं वो? अब वो बाय कर रहे हैं। तो वो बाय कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। और ओपन इंटरेस्ट नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो फ्रेश बाइंग नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने सेल कर रखा था उस पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो मार्केट में बाइंग तो आ रही है, लेकिन जो उनकी ऑलरेडी पोजीशन थी वो स्क्वायर ऑफ हुई है। मतलब नया ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है। जो ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट था मार्केट में वो मार्केट से चला गया है। उनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी उनको उन्होंने कवर किया है, उनको उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। और स्क्वायर ऑफ कैसे किया है? बाय करके। और बाय किया है इसलिए मार्केट ऊपर गया है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नीचे इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने फ्रेश बाइंग नहीं की है। जो उन्होंने सेल कर रखा था उसको स्क्वायर ऑफ किया है, उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय किया है। इस वजह से ओपन इंटरेस्ट नीचे आया है। तो जो बाइंग आई है उस वजह से मार्केट ऊपर गया है, और जो उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन उस वजह से जो ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे आया है। तो जब मार्केट ऊपर जाए और ओपन इंटरेस्ट नीचे आए तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। इस केस में भी मार्केट ऊपर जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन ये जो अपमूव होता है ये फेक होता है। ये जेन्युइन अपमूव नहीं होता, ये सस्टेन नहीं करता। ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। ये एक फेक अपमूव होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। ये एक शॉर्ट कवरिंग है, ये कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं है। तो मतलब यहां से मार्केट गिरेगा, ये एक फेक अपमूव है। तो चलिए, मार्केट के ऊपर जाने के जो दो रीजन मैंने आपको बताए थे वो दोनों हमने समझ लिए। मार्केट ऊपर दो वजह से जाता है, या तो लॉन्ग बिल्डअप की वजह से या शॉर्ट कवरिंग की वजह से। लॉन्ग बिल्डअप की वजह से जाता है तो वहां पे आप बाइंग पोजीशन ले सकते हो, वो एक जेन्युइन अपमूव होता है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग की वजह से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपमूव फेक होता है।
है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट गिरता किस वजह से है। मैंने आपको बताया कि मार्केट गिरता भी दो रीजन से है। पहला रीजन तो है शॉर्ट बिल्डअप और दूसरा रीजन है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये दोनों कुछ नहीं है, ये लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग का एकदम ऑपोजिट है। तो इनको भी हम समझ लेते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है। तो पहले बात करते हैं शॉर्ट बिल्डअप की। देखिए, जब मार्केट नीचे गिरता है और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है तो इस सेटअप को बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट तो गिर ही रहा है लेकिन साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा है। मार्केट में जो डाउनफॉल आया है ये जेन्युइन है, मार्केट यहां से और नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो गिर ही रहा है लेकिन साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये जो डाउनफॉल आया है ये सस्टेन करेगा और मार्केट यहां से और नीचे जा सकता है। तो जब मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होने लगे तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, या आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उनमें से आप निकल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे रीजन की जिस वजह से मार्केट गिरता है, और दूसरा रीजन क्या है? लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है? जिन्होंने मार्केट को लॉन्ग कर रखा होता है, जिनका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा, जिन्होंने मार्केट को लॉन्ग किया था, मार्केट में बाइंग पोजीशन ले रखी थी, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे क्योंकि अब मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो जिन्होंने मार्केट को लॉन्ग कर रखा था, जिन्होंने बाई कर रखा था, उनको लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे? वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जब मार्केट गिरता है उस टाइम पे जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था मार्केट को, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। और स्क्वायर ऑफ कैसे करेंगे? जो उन्होंने खरीद रखा था उसको बेचकर वो उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो क्योंकि वो बेचेंगे इस वजह से मार्केट और गिरेगा। मार्केट गिर रहा था लेकिन अब लॉन्ग अनवाइंडिंग आ गई है मार्केट में, इस वजह से अब मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बाई कर रखा था उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है। और उन्होंने स्क्वायर ऑफ कैसे किया है? जो बाई कर रखा था उसको बेचकर। तो मार्केट में और सेलिंग आई है, इस वजह से मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग में। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है? मार्केट तो नीचे गिरता है लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो नहीं बढ़ता है, वो कम होता जाता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सेलिंग आई है ये इस वजह से आई है कि जिन्होंने मार्केट को लॉन्ग कर रखा था उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है। और स्क्वायर ऑफ कैसे किया है? सेल करके। तो ये जो सेलिंग आई है ये कोई फ्रेश सेलिंग नहीं है। जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट मार्केट में था वो कम हुआ है। इस वजह से क्या हो रहा है? मार्केट तो गिर रहा है लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो नहीं बढ़ रहा है। और ये क्या इंडिकेट करता है? कि मार्केट गिर तो रहा है लेकिन मोमेंटम के साथ नहीं गिर रहा है। ये जो डाउनफॉल आया है ये फेक है, ये सस्टेन नहीं करेगा। और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट गिरा है और अगर मार्केट लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से गिरा है तो इसका मतलब यह है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहां पे आप बाई कर सकते हो। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है? मार्केट गिरता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ता नहीं है, वो कम होता है। जब मार्केट गिरे और ओपन इंटरेस्ट कम हो तो इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। और जब मार्केट गिरे और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। जब शॉर्ट बिल्डअप होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट में फॉल आया है ये जेन्युइन है, यहाँ पे आप सेलिंग कंसीडर कर सकते हो। और जब लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से मार्केट गिरे तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो फॉल आया है ये फेक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाइंग कंसीडर करनी है। तो देखिए ये चार तरीके होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मार्केट ऊपर दो वजह से जाता है, या तो लॉन्ग बिल्डअप की वजह से या शॉर्ट कवरिंग की वजह से। लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है? मार्केट ऊपर जाता है, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है। और शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है? मार्केट तो ऊपर जाता है लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आता है। तो जो लॉन्ग बिल्डअप होता है वो जेन्युइन होता है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर गया है, ये अपमूव जेन्युइन है और ये सस्टेन करेगा। और शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो मार्केट ऊपर जाता है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर तो गया है लेकिन ये जो अपमूव आया है ये फेक है, ये जेन्युइन नहीं है, यहां से मार्केट वापस गिर सकता है। और शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है? जब मार्केट नीचे गिरता है और साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है तो इसका मतलब ये कि मार्केट मोमेंटम के साथ गिर रहा है, मार्केट में जो फॉल आया है ये जेन्युइन है और मार्केट यहां से और गिर सकता है, यहाँ पे आप सेलिंग कंसीडर कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है? मार्केट नीचे तो गिर रहा है लेकिन साथ ही ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा गिरते हुए मार्केट के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट गिर तो रहा है लेकिन मोमेंटम के साथ नहीं गिर रहा है। इस वजह से वो जो डाउनफॉल आया है वो फेक होता है, वहां पे आपको बाइंग कंसीडर करना चाहिए, वहां पे आपको सेल नहीं करना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट गिर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। आपको सिर्फ प्राइस को नहीं देखना है कि प्राइस बढ़ रहा है प्राइस गिर रहा है, प्राइस बढ़ता गिरता ही दिखेगा मार्केट में और कुछ आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। आपको हमेशा यही देखने को मिलेगा कि या तो मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन बीइंग ए वाइज ट्रेडर आपको यह देखना है कि मार्केट जो ऊपर आया है ये लॉन्ग बिल्डअप की वजह से ऊपर आया है या शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर आया है, और मार्केट ये जो नीचे गिरा है ये शॉर्ट बिल्डअप की वजह से नीचे गिरा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से नीचे गिरा है। और उसके बाद आपको कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से नीचे गिरा है तो आपको वहां पे बाइंग करनी चाहिए, और अगर शॉर्ट बिल्डअप की वजह से गिरा है तो वहां पे आपको या तो सेलिंग करनी चाहिए या आपकी जो
जो लॉन्ग पोजीशन है उनसे आपको निकल जाना चाहिए। उसी तरह से अगर मार्केट लॉन्ग बिल्डअप की वजह से ऊपर गया है तो वहां पे आपको बाइंग करनी चाहिए, और अगर मार्केट शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर गया है तो वहां पे आपको उस अपमूव का फायदा उठाना है, वहां पे आपको सेल करना चाहिए। लेकिन देखिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट कवरिंग में मार्केट ऊपर जाता है और लॉन्ग अनवाइंडिंग में मार्केट नीचे जाता है, और ये दोनों ही मूव हैं, ये फेक होते हैं। मार्केट अगर शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपमूव फेक है, और मार्केट लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से अगर नीचे जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो डाउनफॉल आया है वो फेक है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, इस वजह से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर या नीचे गिरता है। अगर शॉर्ट कवरिंग आई है मार्केट में, इसका मतलब यह है कि मार्केट बहुत तेजी से शूट अप करेगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आई है मार्केट में तो इसका मतलब है कि मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा। और जब मार्केट बहुत फ्यूरियसली रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से बढ़ता या घटता है, उस टाइम पे हम ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन अगर आपको लॉजिक पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको एक हेल्प मिलेगी किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन तक पहुंचने में। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या है। अगर आपके समझ नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो, आप बार बार देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बहुत जरूरी है और किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट का मैकेनिज्म क्या है, मार्केट ऊपर गया है तो क्यों गया है, मार्केट नीचे गया है तो क्यों गया है। सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया है या निफ्टी 300 पॉइंट नीचे गिर गया है। आपको ये देखना है कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर तो गया है, लेकिन वो कौन सा बिल्डअप बना है, क्या लॉन्ग बिल्डअप बना है या ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। और आपको ये देखना है कि निफ्टी 300 पॉइंट नीचे तो गया है, लेकिन बिल्डअप क्या बना है, क्या ये शॉर्ट बिल्डअप है या ये सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन को लेने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।